एक एप्पल में लगभग 10 टू द पावर 24 आइटम्स होते हैं, यानी जितने स्टार्स पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है उतने आइटम सिर्फ एक एप्पल में, और हर एक आइटम मोस्टली खाली होता है। सोचो अगर आइटम एक फुटबॉल स्टेडियम साइज का हो तो उसका न्यूक्लियस एक चावल के दाने जितना छोटा होगा, जो कि स्टेडियम के बीच में रखा है, और पूरा स्टेडियम खाली। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह उसके आसपास रहता है, और जो सॉलिडनेस हम फील करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इल्यूजन है। मतलब हम खुद 99.99999% खाली जगह से बने हैं। अब सवाल यह है कि अगर आइटम मोस्टली खाली होते हैं तो क्या वो खाली जगह सच में खाली है? नहीं। वैक्यूम मतलब खाली जगह, रियलिटी में खाली कुछ होता ही नहीं। क्वांटम लेवल पर साइलेंस भी शोर मचाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये सो कॉल्ड खाली जगह एक्चुअली सीथिंग और बबलिंग कर रही है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वैक्यूम में हमेशा क्वांटम फील्ड्स मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन फील्ड, फोटोन फील्ड, हिग्स फील्ड, सब, चाहे पार्टिकल्स दिख रहे हो या नहीं, फील्ड्स हर जगह होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी बिल्कुल परफेक्टली जीरो पे फिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए वैक्यूम में माइक्रो सेकंड से भी छोटे समय के लिए एनर्जी में हल्की सी लहर आती है, जिससे वर्चुअल पार्टिकल, एंटी पार्टिकल पेयर्स पॉप इन पॉप आउट होते रहते हैं। ये वर्चुअल इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्टली डिटेक्ट होने लायक लॉन्ग लिव्ड पार्टिकल्स नहीं होते, ये फील्ड्स के शॉर्ट लिव्ड जिटर्स हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, कश्मीरी इफेक्ट नाम का एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव करता है। जब दो कंडक्टिव प्लेट्स अल्ट्रा क्लीन वैक्यूम में बहुत पास रखा जाता है तो प्लेट्स के बीच अलाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स लिमिटेड हो जाते हैं और बाहर ज्यादा। रिजल्ट अ टाइनी अट्रैक्टिव फोर्स, कश्मीरी इफेक्ट। इंटरप्रिटेशन यही कहती है, मतलब वैक्यूम भी एक प्रेशर रखता है, एक हिडन फोर्स। वैक्यूम क्विट नहीं, डायनेमिक है। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये पार्टिकल्स एब्सोल्यूट नथिंगनेस से नहीं आते। ये वैक्यूम मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ फील्ड्स के फ्लक्चुएशन से आते हैं। मतलब ये कि पार्टिकल्स खुद फंडामेंटल नहीं होते, फंडामेंटल है फील्ड्स। मान लो यूनिवर्स एक इनविजिबल समुंदर है और इसी समुंदर को हम क्वांटम फील्ड्स कहते हैं, और जब इस समुंदर में छोटी सी लहर उठती है तो हम उसे पार्टिकल्स कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में हर पार्टिकल टाइप का एक फील्ड परमिट करता है। पार्टिकल मतलब उस फील्ड का एक्साइटेंस या लोकलाइज्ड रिपल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन फील्ड का वेव पैकेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्साइटेंस मतलब लाइट का क्वांटम पार्टिकल फोटोन। आपको पता पार्टिकल्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं? फील्ड्स के थ्रू। जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए फोर्स फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस के अपने गेज फील्ड्स होते हैं। फिजिक्स का मॉडर्न फ्रेमवर्क क्वांटम फील्ड थ्योरी इसी पिक्चर को मैथमेटिकली पकड़ता है। एक और एनालॉजी से समझते हैं। सोचे एक कंसर्ट हॉल है, हर इंस्ट्रूमेंट, गिटार, तबला, बांसुरी, पियानो एक अलग फील्ड। जब वो बजते हैं तो उनका साउंड वेव निकलता है, जिसे हम पार्टिकल कहते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही जगह बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक की आवाज अलग पहचानी जा सकती है, और कभी कभी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हार्मोनी या फिर क्लास बनाते हैं। देखा कितना आसान था। इसीलिए वैक्यूम में चाहे विजिबल पार्टिकल्स ना हो, लेकिन फील्ड्स तो हमेशा है। वैक्यूम मतलब फील्ड्स का लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जिसमें माइक्रो फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। क्या यूनिवर्स क्वांटम वैक्यूम से इमर्ज हो सकता है? कुछ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल सजेस्ट करते हैं कि क्वांटम लॉस प्लस क्वांटम फील्ड्स की वजह से यूनिवर्स बबल्स अपीयर हो सकते हैं, लेकिन लॉस खुद कहां से आए, ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। यहीं पर फिजिक्स और फिलोसफी हैंडशेक करते हैं। अगर आपको लगता है कि फील्ड्स ही आखिरी पन्ना है तो कहानी अभी बाकी है। अगर हम क्वांटम फील्ड को और जूम करें तो हम पहुंचेंगे प्लैंक स्केल पर। लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -35 मीटर। इतना छोटा कि ये नंबर इमेजिनेशन से भी छोटे लगते हैं। यहाँ पर हमारी क्लासिकल स्मूथ स्पेस टाइम पिक्चर ब्रेक हो जाती है। इस एक्सट्रीम स्केल पर स्पेस टाइम खुद फ्लक्चुएट करता हुआ दिखता है। जैसे पानी उबालने पर बबल्स बनते फूटते हैं, वैसा फोम लाइक जिट्री टेक्सचर। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी इतनी टाइट हो जाती है कि जियोमेट्री में छोटी स्विलिंग्स और पिंचिंग्स, मिनी लूप्स, स्पाइक्स इमेजिन किए जाते हैं। इसी को पोएटिकली बोलते हैं क्वांटम फोम। कभी कभी यही फोम फ्लीटिंग वॉर्म होल लाइक टनल्स या प्लैंक स्केल ब्लैक होल लाइक ब्लिप्स अलाउ कर सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हाइपोथेसिस है, कंफर्म फैक्ट नहीं। यहीं पर क्वांटम ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है, रिलेटिविटी और क्वांटम को एक साथ काम करवाना, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी एक्सेट्रा। अभी तक फाइनल थ्योरी डिसाइड नहीं हुआ है। क्वांटम फॉर्म को समझना मतलब स्पेस टाइम के असली टेक्सचर को समझना। यह हमें ब्लैक होल्स के कोर्स, यूनिवर्स के अर्लीस्ट इंस्टेंट और एवरीथिंग को यूनिफाई करने की दे सकता है। तो क्या क्वांटम फॉर्म ही यूनिवर्स का लास्ट पेज है? प्लैंक स्केल से नीचे अभी हमारी फिजिक्स काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आखिरी पन्ना है। शायद इसके नीचे एक और कहानी छिपी हो, जिसको अभी तक हमने खोलना शुरू भी नहीं किया। हम प्लैंक स्केल पर चले गए, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसे हर डीप थिंकर्स और क्यूरियस इंसान ढूंढ रहा है। ऑल द बेस्ट।